हिंद महासागर के नीले पानी में इस वक्त जो खामोशी है वो एक बड़े तूफान से पहले की शांति है। चीन का ड्रैगन अपनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों के बेड़े के साथ इस इलाके में अपना दबदबा कायम करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उसे लगता है कि ये समंदर उसका है। अभी तक उसे जवाब देने के लिए भारत के पास था अमेरिका का बाहुबली P-8I पोसाइडन, जो आसमान से ही समंदर की गहराइयों में छिपे दुश्मन को सूंघ लेता है। ये एक बेहतरीन शिकारी है, लेकिन ये हमारा नहीं है। ये एक इंपोर्टेड हथियार है जिसकी अपनी सीमाएं हैं, अपनी कीमत है। दुनिया को लग रहा था कि भारत इन अमेरिकी जहाजों पर ही निर्भर रहेगा, लेकिन पर्दे के पीछे DRDO की टॉप सीक्रेट लैब्स में एक ऐसी बिसात बिछाई जा रही थी जिसने न सिर्फ चीन बल्कि अमेरिका के भी होश उड़ा दिए हैं। ये उस महाअभियान की कहानी है जो भारत को हिंद महासागर का असली राजा बना देगी। एक ऐसा देसी शिकारी तैयार हो रहा है जो न सिर्फ P-8I की जगह लेगा बल्कि उससे भी 2 कदम आगे होगा। तो सवाल है कि आखिर क्या है ये मिनी पोसाइडन प्रोजेक्ट? कैसे भारत का C-295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से एक घातक सबमरीन हंटर बनने जा रहा है? और क्यों DRDO के तैयार होने के बाद भी भारतीय नौसेना एक कदम पीछे खींच रही है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हिंद महासागर में चीनी ड्रैगन की हर चाल होगी नाकाम। भारत का देसी जासूस आसमान में जागा। अमेरिका के P-8I पोसाइडन की बादशाहत खत्म। DRDO ने खोला अपना समुद्री चक्रव्यूह। 75 लाख वर्ग किलोमीटर समंदर पर बिछेगा मेड इन इंडिया जाल। चीन की पनडुब्बियों का काल आया। C-295 पर लदेगा उत्तम AESA रडार। भारत का मिनी पोसाइडन हिंद महासागर में भरेगा हुंकार। 3.5 अरब यूरो का महासौदा। टाटा एयरबस की जोड़ी बनाएगी समंदर का नया बाहुबली। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या? और क्यों भारत को अपने सबसे भरोसेमंद शिकारी P-8I का देसी विकल्प चाहिए? चलिए इस पूरे ग्रेट गेम को जरा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले दुश्मन को समझिए। दुश्मन है चीन का हिंद महासागर में बढ़ता दखल। हमारा 75 लाख वर्ग किलोमीटर का विशाल समुद्री इलाका मैरीटाइम डोमेन है। चीन की पनडुब्बियां, जिन्हें साइलेंट किलर्स कहा जाता है, इस इलाके में लगातार घुसपैठ करने की कोशिश करती हैं। उन्हें रोकने के लिए, उन पर 24 घंटे नजर रखने के लिए हमें चाहिए आसमान में एक आंख। ये काम 2013 से हमारे 12 बोइंग P-8I पोसाइडन जहाज बखूबी कर रहे हैं। ये जहाज एंटी सबमरीन वॉरफेयर SW के बेताज बादशाह हैं। इन्होंने 2,50,000 से ज्यादा घंटों की उड़ान भरी है। ये रेथियन APY-10 रडार और हार्पून मिसाइलों से लैस हैं। ये समंदर की गहराइयों में सोनोबॉय गिराकर पनडुब्बियों की धड़कन तक सुन सकते हैं। सब कुछ बढ़िया है, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है संख्या और निर्भरता। 75 लाख वर्ग किलोमीटर के लिए सिर्फ 12 P-8I ऊंट के मुंह में जीरा है। हमें और चाहिए। भारतीय नौसेना ने फरवरी 2025 में 6 और P-8I खरीदने की हरी झंडी दी थी, लेकिन ये सौदा अब अटक गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका इन 6 जहाजों के लिए 2.5 से 4 अरब डॉलर मांग रहा है। ये कीमत बहुत ज्यादा है। ऊपर से अमेरिका अपनी सबसे टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी टेक ट्रांसफर हमें देने में नखरे कर रहा है। ये एक तरह से हमारी मजबूरी का फायदा उठाना हुआ। ये 2025 का नया भारत है जो अब किसी के नखरों पर अपनी सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकता। यहीं पर DRDO ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला। जैसे ही P-8I सौदे पर बादल मंडराने लगे, भारत सरकार ने प्लान B एक्टिवेट कर दिया। जुलाई 2025 में रक्षा मंत्रालय MOD ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP जारी किया। ये RFP गया टाटा एयरबस कंसोर्टियम के पास। ये वही जोड़ी है जो भारतीय वायुसेना के लिए गुजरात में 56 C-295M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रही है। लेकिन ये नया RFP ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए नहीं था। ये था 9 मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस MRMR एयरक्राफ्ट के लिए, जो नौसेना को मिलेंगे, और 6 मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट MMMA के लिए, जो इंडियन कोस्ट गार्ड को मिलेंगे। कुल 15 देसी शिकारी। ये C-295 MRMR ही भारत का मिनी पोसाइडन है। अब आप कहेंगे कि C-295 तो एक माल ढोने वाला जहाज है, ये पनडुब्बी का शिकार कैसे करेगा? यहीं पर असली खेल शुरू होता है DRDO की CABS लैब का। CABS यानी सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स। ये DRDO की वो जादुई लैब है
जो किसी भी उड़ते हुए प्लेटफॉर्म को एक जीनियस दिमाग दे सकती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने नेत्र एवैक्स जहाज बनाया है। CABS इस C295 के खाली पेट में वो देसी हथियार और सेंसर भरने जा रहा है जो इसे PATI के बराबर लाकर खड़ा कर देंगे। इसका लक्ष्य है 70% से ज्यादा आत्मनिर्भर कंटेंट। इस 3.5 अरब यूरो के सौदे का मकसद सिर्फ 15 जहाज खरीदना नहीं है। इसका असली मकसद है DRDO को एक तकनीकी बुनियाद, टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन देना। C295 MRMR की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर और सहन शक्ति एंड्योरेंस 8 से 10 घंटे होगी। ये हमारे छोटे डॉर्नियर जो सिर्फ तटों की रखवाली करते हैं और PATI जो गहरे समंदर में शिकार करते हैं के बीच का गैप भरेगा। ये मिनी पोसाइडन हमारी समुद्री सरहदों पर गश्त लगाएगा, जिससे हमारे बाहुबली PATI को असली डीप ओशन हंटिंग के लिए आजादी मिल जाएगी। अब सवाल उठता है कि DRDO इस C295 को एक शिकारी में बदलेगा कैसे? वो कौन सी देसी तकनीक है जो इसे इतना घातक बनाएगी? यहीं पर CABS अपने असली पत्ते खोलने जा रहा है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो अब तक हम बाहर से खरीदते थे, लेकिन अब भारत खुद इनका बॉस बन गया है। पहला और सबसे अहम है AESA रडार। ये जहाज की आंखें हैं। DRDO इसमें हमारे उत्तम AESA रडार का एक एडवांस गैलियम नाइट्राइड GAN बेस्ड वर्जन लगाएगा, जो 300 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी के पेरिस्कोप को पकड़ लेगा। दूसरा, EOIR सेंसर्स। ये वो थर्मल आंखें हैं जो दिन रात किसी भी मौसम में दुश्मन की गर्मी, हीट सिग्नेचर को पकड़कर उसकी पहचान कर सकती हैं। तीसरा, IFF सिस्टम यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो। ये सिस्टम एक झटके में बता देगा कि रडार पर दिख रही चीज दोस्त है या दुश्मन। चौथा, सिक्योर डेटा लिंक्स। ये जहाज का नर्वस सिस्टम होगा। ये रियल टाइम में सारा डेटा, वीडियो, तस्वीरें हमारे आकाश तीर C4 ISR नेटवर्क के जरिए जमीन पर मौजूद कमांड सेंटर और समंदर में मौजूद जंगी जहाजों को भेजेगा। यानी जैसे ही C295 कुछ देखेगा, पूरी नौसेना उसे लाइव देखेगी। पांचवां और सबसे घातक MAD यानी मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर। ये जहाज की पूंछ में लगा एक सेंसर होता है जो समंदर की गहराइयों में छिपी धातु की पनडुब्बी द्वारा पैदा किए गए चुंबकीय मैग्नेटिक बदलाव को सूंघ लेता है। और आखिर में शिकारी के पंजे यानी हथियार। ये मिनी पोसाइडन DRDO की अपनी NASMSR नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज से लैस होगा। पनडुब्बियों के लिए इसमें भारत के अपने TAL लाइटवेट टॉर्पीडो और दुश्मन की लोकेशन पता करने के लिए सोनोबुआए होंगे। ये सब मिलाकर C295 को एक ट्रांसपोर्टर से एक ट्रू हंटर में बदल देगा। इस MRMR प्रोजेक्ट के लिए कमर्शियल बिड दिसंबर 2025 तक जमा होनी है और सब कुछ ठीक रहा तो 2029 तक पहले देसी शिकारी की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। DRDO का असली प्लान इससे भी बड़ा है। C295 MRMR तो सिर्फ पहली सीढ़ी है। DRDO के एक सीनियर अधिकारी ने जो खुलासा किया है वो भारत के दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अधिकारी के मुताबिक DRDO अब एक फुल फ्लेज्ड लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ, एक असली देसी पोसाइडन जो सीधे PATI को रिप्लेस करेगा। ये C295 पर सीखी गई टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेवल होगा। ये एक गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि ये देसी पोसाइडन किसी ट्रांसपोर्टर पर नहीं बल्कि PATI की तरह ही एक कमर्शियल जेट जैसे कि बोइंग 737-800 ERX के मॉडिफाइड वर्जन पर बनाया जा सकता है। इसकी रेंज 7000 किलोमीटर से ज्यादा और सहन शक्ति 12 घंटों से ज्यादा की होगी। ये 2030 के दशक की शुरुआत तक गहरे समंदर डीप ओशन ऑपरेशंस के लिए तैयार हो सकता है। ये PATI से सस्ता होगा, इसका रखरखाव भारत में होगा और हम इसे जितना चाहें उतना बना पाएंगे। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो हिंद महासागर में चीन की हर हरकत पर फुल स्टॉप लगा देगा। ये भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट का पावर हाउस बना देगा जो 2029 तक 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट टारगेट को पूरा करने में मदद करेगा। DRDO ने साफ कह दिया है, हम तैयार हैं, हमारी तकनीक तैयार है। तो फिर ये प्रोजेक्ट अब तक अनाउंस क्यों नहीं हुआ? असली सस्पेंस यही है। सूत्रों के मुताबिक DRDO के फुल स्केल डेवलपमेंट का काम इसलिए होल्ड पर है क्योंकि भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी ने अब तक इसके लिए फॉर्मल रिक्वायरमेंट ही नहीं दी है।
नौसेना अभी भी उन 6 अमेरिकी P-8I जहाजों के मोह में फंसी है। वो एक सिद्ध, प्रूवन विदेशी प्लेटफॉर्म और DRDO-1 के आत्मनिर्भर वादे के बीच उलझी हुई है। ये वो पल है जहां भारत को एक बड़ा फैसला लेना है। P-8I एक शानदार जहाज है, उसने हमारी बहुत सेवा की है, लेकिन उस पर 2,50,000 घंटों की उड़ान का जो तजुर्बा हमने हासिल किया है वो अनमोल है। अब वक्त आ गया है कि उस तजुर्बे को आत्मनिर्भर भारत की भट्टी में तपाकर अपना सोना बनाया जाए। C295 MRMR उस सोने को बनाने का ब्लूप्रिंट है। DRDO के अधिकारी ने चेतावनी दे दी है कि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को ही प्रोग्राम को चलाना चाहिए, यानी नौसेना को यह तय करना होगा कि उसे भविष्य की जंग इंपोर्टेड भरोसे पर लड़नी है या देसी दम पर। चीन और पाकिस्तान हमारी इसी दुविधा का इंतजार कर रहे हैं। हिंद महासागर में चीनी कैरियर की तैनाती अब आम बात हो गई है। ऐसे में मेक इन इंडिया को मॉनिटर फ्रॉम इंडिया में बदलने का यही सही वक्त है। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये सोच की है। ये इंपोर्टेड सोच से आत्मनिर्भर सोच की तरफ बढ़ने का संघर्ष है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय नौसेना को तुरंत 6 P-8I का सौदा रद्द करके वो पैसा DRDO के देसी पोसाइडन प्रोजेक्ट में लगा देना चाहिए, या हमें अभी सिद्ध विदेशी हथियारों पर ही भरोसा करना चाहिए? आपकी राय इस बहस के लिए बहुत कीमती है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।